आर्ट्स स्टूडेंट्स हो और बीसीए करना चाहते हो सीयूटी यूजी एग्जाम 2024 देकर, तो क्या होगा आपके लिए सीयूटी का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और क्या रहेगा कंप्लीट सिलेबस आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए और कौन से हैं वो सीयूटी के बेस्ट बीसीए कॉलेजेस जिनको आर्ट्स स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम से। तो अगर आप सभी भी आर्ट्स स्टूडेंट्स हो और बीसीए करना चाहते हो 2024 में थ्रू सीयूटी यूजी, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सीयूटी बीसीए सिलेबस फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज, मैं खुद हूँ एक बीसीए ग्रेजुएट, मुझे है करियर कोचिंग एक्सपीरियंस और अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आपके बीसीए कोर्स की जर्नी में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, आप इंस्टा हैंडल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको पता है कि 12th आर्ट्स स्ट्रीम में आपको वेरियस सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड आपको कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन सीयूटी यूजी एग्जाम के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए अगर सीयूटी के बेस्ट बीसीए कॉम्बिनेशन की बात करें जिनसे वो टारगेट कर सकते हैं टॉप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस को, तो उसमें आपको सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डोमेन टेस्ट में उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 3 में जर्नल टेस्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो सीयूटी बीसीए का जो कॉम्बिनेशन रहेगा आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन रहेगा जिससे आप टॉप गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। इवन सीयूटी यूजी एग्जाम देकर आर्ट्स स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। और इवन एनटीए के जो लेटेस्ट 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन की बात करें तो उसमें भी उन्होंने ये एडवाइस किया है कि आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें एंड एक जर्नल टेस्ट आपको जरूर सेलेक्ट करना है। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए सीयूटी बीसीए का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जान लेने के बाद आइए जान लेते हैं कि आप इस कॉम्बिनेशन से कौन से टॉप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहला नंबर है नेहू यानी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि मेघालय में लोकेटेड है। दूसरे नंबर पर आती है GGSIPU यानी गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। फोर्थ नंबर पर है आपके पास चाणक्य यूनिवर्सिटी और फिफ्थ नंबर पर है आपके पास KR मंगलम यूनिवर्सिटी। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए सीयूटी बीसीए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड टॉप बीसीए कॉलेजेस के बाद अब हम बात करने वाले हैं सीयूटी बीसीए सिलेबस फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स जो आर्ट्स स्टूडेंट्स को रेफर करना है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो सीयूटी यूजी 2024 के एग्जाम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन आता है लैंग्वेज टेस्ट का। लैंग्वेज टेस्ट के अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में से, और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स। और सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा जिसमें सेक्शन 1A जिसमें आपको इंडियन लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलेगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, उड़िया, तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस होंगी। और सेक्शन 1B में आपको फॉरेन और अदर लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, इवन संस्कृत भी उसमें इंक्लूडेड है। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बाद अब हम जान लेते हैं कि लैंग्वेज टेस्ट में से आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक आएगा वो आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको 300 से 350 वर्ड्स का एक पैसेज आएगा जिसमें आपको फैक्चुअल, नैरेटिव या लिटरेली टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आपको वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग ऑफ द पार्ट्स एंड चूजिंग द करेक्ट वर्ड, इसके अलावा आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे और लास्ट में आपको वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट के बाद अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट की। तो आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन में हमने बात करी थी वो थी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर फ्रेम होगा जिसमें आपको A एंड B पार्ट्स दिए होंगे। एंड सेक्शन A की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के कंबाइंड 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि कंपलसरी होंगे। और सेक्शन B की बात करें तो ये भी फर्दर 2 सब पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2। सेक्शन B1 में आपको कंप्यूटर साइंस फील्ड से 35 क्वेश्चन फ्रेम होंगे जिनमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन B2 से आपको इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन फ्रेम होंगे जिनमें भी आपको 35 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 मिनट्स अलॉट होंगे। सीयूटी यूजी डोमेन टेस्ट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न जान लेने के बाद चलिए जान लेते हैं सीयूटी यूजी डोमेन टेस्ट के सिलेबस के बारे में जहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो सेक्शन ए की बात करें तो जहां से आपको क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो सबसे पहला टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग।
एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको टाइप्स ऑफ एरर्स, इसके अलावा आपको हैंडलिंग एंड कैचिंग द एक्सेप्शन जैसे कंसेप्ट पे फोकस करना है। और फाइल हैंडलिंग में आपको टाइप्स ऑफ फाइल्स, वेरियस ऑपरेशंस ऑन फाइल्स एंड आपको एक्सेस मोड जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी तैयार करना है। सेक्शन ए का दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेटाबेस कंसेप्ट, जिसमें से आपको डेटाबेस की क्वेरीज के रिलेटेड थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स रहेंगे वो रहेंगे आपको कीज कंसेप्ट, जिसमें आपको प्राइमरी, फॉरेन की जैसे कंसेप्ट भी रेडी करने हैं। और फर्दर डेटाबेस में आपको SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे, जिसमें आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे। सेक्शन ए का जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें आपको IP एड्रेस के अलावा नेटवर्क टाइप्स, नेटवर्क डिवाइसेस एंड आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ साथ इंटरनेट वर्सेस वेब जैसे कॉन्सेप्ट्स भी आपको रेडी करने हैं। तो स्टूडेंट्स, डोमेन टेस्ट के सेक्शन ए के लिए आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। और अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2, जिसमें जो सेक्शन B1 है वो कम्प्लीटली कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन बेस्ड होगा। सेक्शन B2 जो कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन से फ्रेम किया जाएगा। सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2 में आपको 35 क्वेश्चन ईच फ्रेम होंगे, जिनमें से आपको 25 एंड 25 ईच क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सिलेबस की बात करें कंप्यूटर साइंस सेक्शन B1 में, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें टाइप्स ऑफ डेटा लाइक स्टैक, क्यू, इनके ऑपरेशंस एज वेल एज आपको सॉर्टिंग एंड रिसर्चिंग जैसी एल्गोरिथम भी प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो सेम रहेंगे कंप्यूटर साइंस जो सेक्शन ए में हमने देखे हैं, लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, डेटाबेस कंसेप्ट, SQL एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड डोमेन टेस्ट के सेक्शन B2, जिसमें आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, उसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपको डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज लाइक SQL से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, जिसमें आपको मैथ फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शंस एंड इनके ऑपरेशन जैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। इसके अलावा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है, इनके कॉन्सेप्ट भी आपको फ्रेम होंगे। एंड इसके अलावा आपको कंप्यूटर नेटवर्क जो हमने पहले कवर की है वही टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था CUT UG एग्जाम के सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट का एग्जाम सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, जिसका जो एग्जाम कोड रहेगा वो रहेगा 501। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और टाइम आपको जो अलॉट होगा वो होगा 60 मिनट्स का। और जनरल टेस्ट के सिलेबस की बात करें, जहां से आपको क्वेश्चन फ्रेम होंगे, वो जो टॉपिक्स हैं वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग, जिसमें आपको सिंपल के साथ साथ बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग भी आएगी। इसके अलावा आपको लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग से भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था CUT UG एग्जाम सिलेबस फॉर BC एडमिशन आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश, सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में जाना। तो अगर आपको इन सिलेबस का PDF चाहिए तो हम आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इनके बारे में और जान सकते हैं। और आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, BCA फंडस बाय संस्कृत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और CUT के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताएं हमारे कॉमेंट सेक्शन में। सो टिल देन, स्टे ट्यून विद अस।